नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, आज की कहानी छोटी है पर बहुत ही मज़ेदार है, तो कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी का पूरा मजा लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। कुछ साल पहले मैं अपने गांव गया हुआ था। वहाँ मेरे कई सारे दोस्त हैं। अभिलाष मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो हम दोनों ने खूब मज़ा किया। फिर शाम को मैं, अभिलाष और गांव के कुछ और दोस्त हम सब बैठकर गप्पे मारने लगे। तभी एक लड़के ने अभिलाष को मूर्तियों वाला किस्सा सुनाने को कहा। फिर अभिलाष ने वो कहानी सुनाई। ये बात है करीब 1940 की। हमारे देश में तब अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती थी। तब ये गांव बहुत ही अलग था। गांव के चारों ओर बस जंगल ही जंगल थे। गांव के पश्चिम दिशा में जो जंगल था वहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे वो जंगल शापित है। लोगों के हिसाब से वहां एक अघोरी बाबा ने 3 शैतानों को मूर्तियों में तब्दील करके बांध कर रखा है, और जो भी उन मूर्तियों के पास जाता है वो किसी न किसी वजह से मारा जाता है। एक दिन एक अंग्रेज ऑफिसर अपने कुछ लोगों के साथ उस जंगल में शिकार करने गया हुआ था। उसके साथ हमारे गांव के 2 आदमी भी गए हुए थे। वहां शिकार करने के बाद वो सब तंबू लगाकर ठहर गए थे। रात को अचानक वो अंग्रेज ऑफिसर उठा और मशाल लेकर किसी और जाने लगा। उसके पीछे हमारे गांव का भी एक आदमी, जिसका नाम चरण है, वो भी जाने लगा। कुछ देर बाद वो ऑफिसर अचानक रुक गया और उसके ठीक सामने 3 पत्थरों की मूर्तियां थी। मूर्तियों को देखकर चरण डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसे उन मूर्तियों का राज पता था। फिर चरण उस ऑफिसर के पास गया और उसे उन मूर्तियों की कहानी सुनाई। पर वो ऑफिसर हंसने लगा और कहा, ये मूर्तियां मुझे चाहिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बुलाओ मजदूरों को और खोदना शुरू करो इन मूर्तियों को। ये सुनकर चरण और भी ज़्यादा घबरा गया। उसने बहुत विनती की ऐसा ना करने की, पर वो ऑफिसर कहाँ मानने वाला था। और कुछ देर बाद लोग आकर उन मूर्तियों को ज़मीन से खोदने लगे। करीब 1 घंटे बाद तीनों मूर्तियाँ ज़मीन से उखड़ गई। तीनों मूर्तियाँ ज़मीन से अलग होते ही अचानक से आंधी शुरू हो गई। ये देखकर चरण एक पेड़ के नीचे दुबक कर बैठ गया और भगवान का नाम लेने लगा। तभी वो तीनों मूर्तियां 3 काली औरतों में तब्दील हो गई। वो तीनों बहुत ही ज्यादा बड़े और डरावने दिखते थे। उन्हें देखकर उस अंग्रेज ऑफिसर ने उन पर गोलियां चलाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उनमें से एक चुड़ैल ने उस ऑफिसर को दबोच लिया और उसको कच्चा चबा गई। ये नज़ारा देखकर चरण वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। वहां बस उसके सामने कटी फटी लाशें और खून बिखरा हुआ था। फिर वो उठा और दौड़ते हुए गांव की ओर आया। गांव आते ही उसने ये पूरी बात सबको बताई। अगले कुछ ही दिनों बाद चरण की भी अचानक मौत हो गई। अब गांव में मनुष्यत छा गई थी। वो तीनों चुड़ैल की हंसने की आवाजें हर किसी को सुनाई दे रही थी। शाम होते ही किसी ना किसी की मौत तय थी। फिर सारे गांव वाले मिलकर एक पहुंचे हुए अघोरी बाबा को लेकर आए, तो उन्होंने सबको गांव छोड़ने के लिए कहा, कुछ ही दिनों के लिए। करीब 1 महीने तक वो वहां कुछ क्रियाएं करने लगे। तब जाकर उन बाबा ने उन 3 चुड़ैलों को आखिरकार बांध दिया और अपने साथ ले गए। 1 महीने बाद दोबारा गांव बसने लगा और उसके बाद सब सामान्य हो गया। वो जंगल भी अब शाप मुक्त हो गया था। उसी दिन के बाद उस अघोरी बाबा को भी फिर किसी ने कभी नहीं देखा। तो ये थी दोस्तों अभिलाष की सुनाई हुई एक छोटी सी कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।